इधर दिल्ली के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के समय तापमान में और कमी के संकेत मिले हैं। गुलाबी ठंड का असर लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल रात में मौसम बहुत हद तक बदल चुका है। दिन के समय धूप होने के कारण अभी थोड़ी बहुत गर्मी है। दिल्ली में गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री के करीब रहने की संभावना है। दिल्ली प्रदूषण विभाग के मुताबिक वायु प्रदूषण कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने के संकेत हैं। इधर गुरुवार सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के इबहास इलाके में 365, तो मदर डेयरी प्लांट इलाके में 346 और अलीपुर में 276 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। इधर दिल्ली में वायु गुणवत्ता गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी खराब श्रेणी में रही। मौसम विभाग के कुछ निगरानी केंद्रों ने इसका स्तर बहुत खराब श्रेणी दर्ज किया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधक के लिए केंद्र की निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार परिवहन से होने वाले उत्सर्जन का दिल्ली के वायु प्रदूषण में लगभग 19.2% योगदान। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे ताजा अपडेट के साथ। केशव, लगातार जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है और वैसे वैसे दिल्ली में प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल की वही कहानी, जब बढ़ती ठंड और ठंड के आसपास दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील होती नजर आती है और जो नंबर्स AQI के निकल कर आए हैं वो इसी तरफ संकेत दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने लगा है। अभी ये वायु गुणवत्ता की खराब श्रेणी है। जिस तरीके से दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो व्हीकल से होता है, यानी कि दिल्ली में चलने वाले वाहनों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। इस बार दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान के तहत कई ऐसे प्रयास किए हैं जिसके तहत दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके, लेकिन अभी जो हालिया स्थिति है वो यही है कि लगातार प्रदूषण पर काबू पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो रही है। अब आने वाले समय में दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय अलग अलग जगहों पर विजिट कर रहे हैं, एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस बार दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहतर रहे। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस पर बेहतरी का काम कैसे हो पाएगा और सरकार जो प्रयास है लंबे वक्त से करती रही है वो कितना सफल होता हुआ दिखाई देगा। जी, और अब जब तमाम बाइक तरह निकालनी से है ये भाई। आंकड़े निकलकर एक सामने आ रहे हैं सेकंड। कि जी केशव, अब आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ दिल्ली सरकार का प्लान है? ऑड इवन एक ऑप्शन नजर आता है, ग्रेडेड एक्शन प्लान नजर आता है, पानी की बौछारें रोड के आसपास होती हैं, वही पैटर्न नजर आएगा या इस बार कुछ और भी नया करने की कोशिश की जा रही है? हमने बीते दिन देखा था मुख्यमंत्री आतिशी लोगों से भी अपील कर रही थी। देखिए, प्रशासन की सबसे बड़ी कोशिश यही है, दिल्ली सरकार की कोशिश यही है कि इस बार विंटर एक्शन प्लान के तहत जो दिल्ली आसपास के जो तमाम राज्य हैं वहां पर पराली जलाने वाली जो घटनाएं हैं वो कम हो सके, और जिसको लेकर प्रशासन कोशिश भी करता दिखाई दे रहा है। कल का जो चार्ट निकल कर सामने आया है उसमें तकरीबन 68 घटनाएं पंजाब में हुई हैं, 40 घटनाएं दिल्ली हरियाणा में हुई हैं और एक घटना दिल्ली में हुई है। यानी कि दिल्ली में पराली जलाने वाली घटनाएं ना के बराबर है। लेकिन जो तमाम पड़ोसी राज्य हैं वहां प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार के कदम सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और यही बड़ी वजह है कि अभी भी सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ी प्रयास करने पड़ रहे हैं। शुक्रिया आपका केशव, दिल्ली से जुड़ने के लिए। ताजा अपडेट तमाम दर्शकों तक